हैं ईवीएस में पेज नंबर 12। पहले हमने पेज नंबर 11 में देखा कि कितने कलर्स के लीव्स होते हैं, ग्रीन भी कितने टाइप्स के होते हैं। अभी पेज नंबर 12 में हम देखेंगे बच्चों कि कैसे हमने the margins of the leaves of which part looks like a saw। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा लीव्स है जो अपने सॉ की तरह दिखता है ना। और क्वेश्चन नंबर है हमारा 32 से हम बिगिन करेंगे। तो आंसर है द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स ऑफ नीम प्लांट लुक्स लाइक अ सॉ। तो नीम पार्ट का जो है, क्योंकि उनका ऐसे पार्ट होता है उनके लीव्स का, इसीलिए उनको सॉ की तरह बोला। और सॉ में भी ऐसे उनके ब्रशेस होते हैं, इसीलिए सॉ को बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ विच क्वालिटी कैन लीव्स बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर। डी वाला ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स मतलब कलर, शेप, मार्जिन्स, इनके साथ आपको डिस्टिंग्विश किया जाता है बच्चों कि कौन सा मार्जिन, कौन सा लीव आपको कौन से कलर में, कौन सी शेप में मिला जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं। तो डी है आंसर। अ लीफ कैन बी ऑल्सो डिफाइंड बाय इट्स स्मेल। यस, आप अगर टेमरेंट का, जिसे इमली कहते हैं, अगर उनका अपने ये किया, क्या किया, लीव्स खाए, तो आपको पता चल जाता है कि ये इमली के लीव्स हैं। तो लीव्स पर से पता चलता है बच्चों कौन से लीव्स हैं और कैसे उनका टेस्ट है। तो इसके कारण आपको लीव्स के बारे में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से पेड़ का ये लीफ है। नेम सम लीव्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द स्मेल। कौन से लीव्स हैं? तो लीव्स हैं ऑफ कोरिएंडर, मैंगो, लेमन, तुलसी, मिंट, नीम एक्सेट्रा। ये सारे जो है आपको याद करने हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, तो आप लर्न कर सकते हैं। 35 वाला भी है, तो इसको सिर्फ राइट और रॉन्ग में फिनिश किया, इनको विगत में दिया है, डिटेल में दिया है। कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द स्मेल। फिर 36 वाला जो है वो है बनाना लीफ कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द स्मेल। और रॉन्ग, नहीं, उनका कोई स्मेल नहीं होता, बट उनका एक आकार होता है, एक कटा हुआ, इस पे हम खाना भी खाते हैं। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं और देख सकते हैं। ऑल लीव स्मेल 37, ऑल लीव स्मेल ये वाला अलाइक, नो। तो ये तो सदातर झूठा प्रश्न है, नहीं कह सकते, क्योंकि सब लोग डिफरेंट होते हैं। जैसे हम डिफरेंट है वैसे लीव्स भी डिफरेंट होती है। 38 का है द बार्क्स ऑफ द ट्रंक्स ऑफ ऑल द ट्रीज आर द सेम। रॉन्ग, कोई पतला है कोई मोटा है। ठीक है, वॉट 39 वाला सम है। 39 वाला हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द लीव्स। द लीव्स इज़ द किचन ऑफ द लीफ इज़ द किचन ऑफ द ट्री। मतलब वो प्रिपेयर फूड करती है, तब जाके सब शाखा हो और सब पूरा ट्री मजबूत होता है। तो ऑलमोस्ट लीव्स क्या करती है, वो किचन की तरह एक्ट करती है। द लीव्स मेड फूड फॉर द प्लांट्स इनसाइड द प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट के हिसाब से वो खाना पकाती है, विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो उनकी प्लांट्स के लिए वो ग्रोथ करती है। तो ये आपको ज़रूर लिखना है बच्चों। इससे क्या होगा, आपको पता चल गया आंसर, तो हमें भी फुल मार्क्स देने में कोई आपत्ति नहीं है। 40 वाला क्वेश्चन में आप लिखेंगे What would happen if there were no leaves? If there were no leaves, the plants would not grow. अगर वो ग्रो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, बिकॉज फूड फॉर द प्लांट्स इज प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स। इफ देयर वर नो लीव्स देन प्लांट्स वुड नॉट बी एबल टू ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ फूड। तो अगर आपके पास फूड नहीं है तो फिर वो एब्सेंस से वो ग्रो नहीं करते, तो लीव्स ग्रो नहीं करेंगे अगर आपके पास खाना नहीं है।
क्योंकि उनको किचन में बोला जाता है कि वो तो पूरे शाखाओं का किचन का मामला होता है। तो अगर किचन में मम्मा खाना नहीं बनाएगी तो सबको कैसे पहुँचेगा खाना। So 41 is write one use of the leaves of each of the following plants. तो है आसोपालो used to make तोरानी for the decoration used in religious ceremony। तो आसोपालो में क्या करते हैं बच्चों, आपके लिए आपके दरवाज़ों पे आप आसोपालो का श्रृंगार करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मैंगो में आपको सेकंड में मैंगो में क्या करते हैं आप बच्चों, मैंगो में आप यूज टू मेक मेडिसिन यूज्ड इन सीक्रेट लीफ। तो मैंगो में हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट तोरण के लिए डेकोरेशन करते हैं मैंगो में। तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे आसोपाला है वैसे हमारा मैंगो भी रिएक्ट करता है। तो अगर आपको मैंगो नहीं तो आसोपालो चलेगा, आसोपालो नहीं है तो मैंगो भी चलेगा। बेलपत्र इज़ यूज टू मेक मेडिसिन यूज्ड इन सीक्रेट लीफ। तो बेलपत्र भी यूज़ होता है बच्चों। फिर तुलसी यूज टू मेक मेडिसिन यूज्ड इन सीक्रेट लीफ। फिर आर्दूसी मीज मेड एज अ मेडिसिन। आर्दूसी का जो प्लांट है वो मेडिसिन्स में होता है, तो वो भी आपको हेल्पफुल रहता है। बनाना यूज्ड फॉर कुकिंग, रैपिंग एंड फूड सर्विंग, यूज्ड इन मैनी हिंदू सेरेमनीज। ठीक है, तो ये सब यूज़ होता है। ये हमने पेज नंबर 12 पे पढ़ा। अभी नेक्स्ट में है बच्चों नीम का। नीम में हम पढ़ेंगे कि नीम एज अ मेडिसिन ट्रीट, वो एक ट्रीट देता है हमें मेडिसिन का, टू ट्रीट मैनी डिजीज़, टू ट्रीट मैनी डिजीज़, यूज टू स्टोर ग्रेन्स। ये एक स्टोरेज ऑफ ग्रेन होता है। तो नीम को मेडिसिन में हम अगर लेते हैं एज अ मेडिसिन, उसका यूज़ करते हैं नहाते वक्त, खाते वक्त, तो काफ़ी आपको अच्छा रहता है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स आर यूज्ड इन आर फूड। ए फेन्यूग्रीक है ना, मेथी जिसे कहते हैं, तो ये भी बहुत मेडिसिनल होता है बच्चों। इससे पेट वगैरह हाजमा ठीक रहता है। तो 42 का पेज है, 42 का हमारा जो दिया है हमें क्वेश्चन, उसका आंसर है ए हमारा आंसर है। और नेक्स्ट है लीव्स ऑफ विच प्लांट्स डू यू यूज़ एज अ पार्ट ऑफ योर फूड। तो स्टूडेंट विल राइट योर ओन आंसर्स। कौन सा पार्ट आप यूज़ करते हो एज फूड, जो प्लांट्स होते हैं उनको कौन सा आप यूज़ करते हो खाने में। ठीक है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इन एज ट्रीज एंड स्मॉल प्लांट्स। तो आपको स्मॉल प्लांट्स किस में हैं और बड़े और छोटे किस में हैं, तो आपको वो लिखना है। तो आप पहले चुनिए, ट्रीज़ लिखिए फिर प्लांट्स लिखिए। ट्रीज़ में लिखिए पीपल, नीम, चंपा, मैंगो, आसोपाला, बेल पत्र, पाम, डेट। फिर प्लांट्स में लिखिए सनफ्लावर, जूही, हिबिस्कस, मेहंदी, पेलिक्विल और मैरीगोल्ड। What would you do if your friend is trying to harm the tree and plants grow in your school? तो अगर आपके फ्रेंड को आपने देखा कि कुछ उजाड़ रहे 45 सेंटेंस वाले क्वेश्चन में बच्चों, तो आप क्या करोगे, ये आपको यहाँ पे लिखना है। फिर मैच द फॉलोइंग। रोज़ किसके साथ जाएगा, रोज़ हमारा जाएगा, रोज़ के लीव्स जाएंगे बी के साथ, हैव मार्जिन लाइक अ सॉ। सेकेंड आसोपाला है, वो इनका आंसर आएगा
ए का हैव अ कर्व्ड मार्जिन, ठीक है। तो इनको आप इनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इनको ये मैं दिखा रही हूँ बट आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। बैनियन के लीव्स जो है थर्ड, उनको आपको डी के साथ स्ट्रेट, करी लीव्स आपको दिए हैं सी शार्प मार्जिन के साथ, तो वो आपको लर्न करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यहाँ तक हमारा 14 पेज फिनिश हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। बाय बच्चों।